भारत में जनगणना की शुरुआत भारत में जनगणना की शुरुआत सन 1872 में ब्रिटिश शासक लॉर्ड मेयो के समय प्रारंभ हुई थी। जनगणना का मतलब किसी निश्चित भूभाग में निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या की गणना को ही जनगणना कहते हैं। तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में भारत में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन ने जनगणना की शुरुआत इस तरीके से की कि ये जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में होगी। मतलब 10 साल में एक बार, यानी 10 साल पूरे होने के बाद फिर दोबारा जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। यह कार्य शुरू किया था 1881 से लॉर्ड रिपन ने कब शुरू किया था? 1881 से। तो वर्तमान में जो जनगणना चल रही है, जिसे हम सेंसस 2027 का नाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सेंसस 2027, यानी जनगणना 2027। वैसे तो यह जनगणना जो अब हो रही है ये 2021 में होनी थी। कब होनी थी? 2021 में, क्योंकि इससे पहले जो जनगणना, इसके पहले आखिरी जो जनगणना हुई थी जस्ट, वो हुई थी 2011 में। कितने में हुई थी? 2011 में। तो लॉर्ड रिपन के 10 वर्षों की जनगणना की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसके अनुसार 2011 के बाद जनगणना बैठती थी 2021 में। लेकिन आप जानते हैं 2020 की कोरोना काल की त्रासदी के बाद कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आती रहीं जिससे ये जनगणना का कार्य लेट हुआ। और यह जनगणना हमारी भारत की जो जनगणना की 16वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 16वीं। इसे हम 2027 जनगणना का नाम क्यों दे रहे हैं? आप लोग सोचेंगे कि काम तो 2026 में चल रहा है और नाम इसका रखा है 2027, सेंसस 2027। तो मैं एक बात बता दूं, इस सेंसस 2027 यानी जनगणना 2027 की जो सबसे बड़ी खासियत है, आप यूँ कह सकते हैं कि भारत की यह सेंसस 2027 पहली जनगणना है जो पूरी तरह से डिजिटल रूप में होगी। यानी ये सेंसस 2027, भारत की जनगणना 2027, जिसे हम कह रहे हैं, काम उसका शुरू हो गया है 26 से ही। यह पूरी तरह से डिजिटल रूप में होगी। ये पहली डिजिटल जनगणना होगी हमारी देश की, जिसका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। और इस जनगणना के 2 चरण हैं। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग का काम चल रहा है, जो 22 मई से लेकर 20 जून तक चलेगा। 22 मई से 20 जून तक इस 27 जनगणना 2027 का, सेंसस 2027 का प्रथम चरण है। ये प्रथम चरण है। इसमें भवन की गणना हो रही है। और आपके एरिया में, आप सभी के एरिया में भी जनगणना के जो अधिकारी हैं, जनगणना के जो प्रगणक हैं, वह आपके डोर टू डोर जाते हैं और आप सबसे आपके भवन की डिटेल्स पूछ रहे होंगे। तो आप सभी से अपील है कि आप आपके फील्ड में, आपके घर पे, आप सभी के भवन पे जो भी प्रगणक, जो भी जनगणना अधिकारी आपके यहाँ आते हैं, उनका पूरा सम्मान करें। गर्मी का मौसम है, उन्हें संभव हो तो जल भी पिलाएं, और भी संभव हो तो कुछ और भी खिलाएं, लेकिन जल तो अवश्य पिलाएं। सम्मान से उन्हें बैठाएं और पूरी जानकारी आप उन्हें सही दें, क्योंकि उस ऐप में, HLO ऐप में कुल 34 कॉलम हैं, यानी 33 बिंदु हैं और एक लास्ट का मोबाइल नंबर। तो सारी जानकारी आप सही दें। तो कहने का मतलब, अब हम आते हैं जनगणना 2027 पे। शुरुआत जनगणना 27 के
जो 22 मई से हुई है और 20 जून तक चलेगी, ये प्रथम चरण है हाउस लिस्टिंग का। और इस 22 जो स्टार्ट है डेट आपका 22 मई, इससे पहले सरकार ने आपको स्वगणना की जिम्मेदारी दी थी 21 मई तक। अगर आप लोग स्वगणना खुद से कर चुके हैं तो उस आईडी संख्या को आप अपने प्रगणक को, घर पे पहुंचने वाले प्रगणक को दें, आपकी जनगणना अपने आप वो उठा लेगा, वो डालते ही 2-3 बिंदु के बाद। बाकी आइए इसी 2027 का क्यों कहते हैं, इसका उत्तर सुनिए। शुरुआत है आपकी जनगणना की 22 मई से जून 20 तक, यानी 22 मई से 20 जून तक ये 2027 की जनगणना का प्रथम चरण है। जाहिर सी बात है इस जनगणना की शुरुआत सन 26 में ही हो गई, 22 मई से 20 जून तक सन 2026 में। लेकिन जब इसका दूसरा चरण शुरू होगा तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। आपके यूपी में इस दूसरे चरण की जनगणना जो होगी वह फरवरी 2027 में होगी। कब होगी? दूसरे चरण की जनगणना फरवरी 2027 में होगी। तो इस तरीके से ये जनगणना 26 में तो शुरू हुई प्रथम चरण, और दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी, जन की गिनती होगी। तो शुरुआत तो हुई 2026 में, लेकिन कंप्लीट होगी जाकर के आपकी ये 2027 में। इसलिए इस जनगणना का नाम ऐड में कहीं भी आप देखते होंगे तो जनगणना 2027 आ रहा होगा। तो अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आइए इस जनगणना का जो मूल उद्देश्य है वो भारत की जनसंख्या के साथ साथ भारत के जन के लोगों के पास भवन और उनके दैनिक दिनचर्या में उपयोग आने वाली समस्त वस्तुओं का भी विवरण इसमें प्रथम चरण में लिया जा रहा है। इससे सरकार के पास आंकड़ा आएगा और उस आंकड़े के आधार पर सरकार आने वाले समय में जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगी। उसी के अनुसार जो आंकड़ा इस जनगणना में, हाउस लिस्टिंग में और जनगणना 27 में फरवरी में जो होनी है, इन सारे आंकड़ों का जो फाइनल जनगणना पूरी होगी तो सरकार के पास, शासन के पास इस देश के सभी संसाधनों की, लोगों की जानकारी अपने आप डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगी और योजनाएं उन्हीं के अनुरूप बनेंगी। और ये आंकड़ा पहुंचने से एक चीज़ और क्लियर हो जाएगा शासन के पास कि हमारे देश में वास्तव में अभी कितनी आबादी है जिनके पास अपना खुद का भवन नहीं, खुद का कोई वाहन नहीं। इन सब बहुत सारी इसमें 33 बिंदुओं की जो रिपोर्ट है, 33 क्वेश्चन है इसमें सारी जानकारियां हैं तो सरकार के पास आ जाएगी। तो फिर आने वाले समय में सरकारी योजनाओं का जो लाभ है, जाहिर सी बात है कि वो पात्र लोगों तक पहुंचेगा और पात्र लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए इस जनगणना का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है जनगणना से जन कल्याण तक। तो ये जो जनगणना है, जो सरकार की मंशा है, यह अपने देश की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए है। तो आप सभी से अपील है, कोई झूठी जानकारी न दें, कुछ छुपाएं नहीं। शासन की मंशा बहुत ही स्पष्ट और पवित्र है और आप सही जानकारी भराएं। और मैं आप लोगों को सचेत करता हूं कि आप जो उस समय व्यक्ति हो, उस प्रगणक या जनगणना अधिकारी को एकदम सही डाटा बताए। अगर कल को आपने अपने किसी भाई, किसी परिवार, यदि किसी का डाटा आपने यदि छुपा लिया ना, फिर आपका भाई या परिवार का कोई सदस्य जब किसी सरकारी योजना के लिए अप्लाई करेगा तो उसका डाटा आपने छिपा रखा, आपके भवन में उसका डाटा है ही नहीं, तो आपके लिए वो नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए
जनगणना से जन कल्याण तक का ये जो थीम है, ये आप सभी के सच्चे सहयोग से ही पूरा होगा और आप लोग जनगणना के अधिकारियों का सच्चे मन से सही आंकड़े बता करके उनका सपोर्ट करिए। कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो जनगणना के जो अधिकारी आपके यहाँ जा रहे हैं उन्हें पूरी तरह से ट्रेंड किया हुआ है, वो वेल ट्रेंड है, एजुकेटेड है, शिक्षित हैं और आपके सारे प्रश्नों का वो जवाब देंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। इसलिए आप सभी से अपील है, जनगणना में जो भी आपसे चीज़ें पूछी जाएं उसकी सही सही जानकारी दें ताकि जनगणना से जन कल्याण तक का ये जो थीम है इसे चरितार्थ किया जा सके, इसको मूर्त रूप दिया जा सके और इस देश को बनाने में प्रत्येक नागरिक का अपना सबकी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है और सरकारी जितनी भी योजनाएं चलती हैं उसमें सपोर्ट करना, सही जानकारी देना और जनगणना अधिकारियों को बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ सच्ची जानकारी दें, यही मेरा आप सबसे अपील है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर जनगणना पे हम नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।